तो हम एक्सेल में बात करेंगे डेटा मेनू बार कि हम किसी और फाइल से डेटा एक्सेल पे कैसे लेके आए। अब क्वेश्चन आता है कि किसी और फाइल से इस एक्स फाइल पे डेटा लाने की जरूरत क्या है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक डंप डेटा है और उस डंप डेटा को मुझे 5 या 6 लोगों को भेजना हो। अब प्रॉब्लम है कि 5 या 6 लोगों को जो डेटा हम भेजते हैं वो पूरा का पूरा डेटा हम नहीं भेजते, हम उसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही भेजते हैं। तो ऐसे केस में हमें डेटा चाहिए। जैसे यहाँ पे हम गेट डेटा पे आते हैं फ्रॉम फाइल और यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट, एक्सेल के अंदर आए और यहाँ पे हमने कुछ और डेटा से डाउनलोड में जाके डेटा 4 होगा, कुछ और डेटा होगा उसको सिलेक्ट। अब प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो डेटा आया है ना, तो एक मिनट आने, जैसे पावर बीआई में आपने डेटा कनेक्टिविटी किया था, सेम डेटा कनेक्टिविटी आपको यहाँ भी, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, सेम। अब इसमें कुछ कॉलम नहीं चाहिए तो हम ट्रांसफॉर्म पे चले। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद यहाँ देखिए सेम आपका पावर क्यूरी सेम है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे चूज कॉलम्स और इस चूज कॉलम्स के अंदर यहाँ से जो जो चीजें नहीं चाहिए उसको उठा, जैसे बैंक नहीं चाहिए मुझे, मुझे आरएस नहीं चाहिए, एडस्पेंड नहीं चाहिए, मुझे साइन अप नहीं चाहिए, कार्ड नहीं चाहिए, चेकआउट नहीं चाहिए और मंथ नहीं चाहिए। तो ये हमने हटा दिया एंड ओके कर दिया। और जिस सीक्वेंस में चाहिए वो सीक्वेंस को मैनेज कर लीजिए एंड लोड एंड क्लोज। ये डेटा आ गया और ये डेटा हमारे उस डेटा डैशबोर्ड 4 से लिंक है। अब कई बार मुझे क्या करना कि एक पिवट मुझे लगा, बट प्रॉब्लम है कि मेरा डेटा कॉन्सोलिडेटेड नहीं है। पिवट लगाना है बट मेरा डेटा कॉन्सोलिडेटेड नहीं है, मतलब कि मेरा जो डेटा है वो एक फोल्डर के अंदर में कई सारे शीट्स में, कई सारे फाइल्स में, हम इस सारे फाइल का डेटा को कंबाइन करके फिर पिवट लगा। तो ये चीजें हम डायरेक्ट पावर क्वेरी के अंदर कर सकते हैं। तो हम जाएंगे डेटा में और यहाँ हम फ्रॉम फाइल में ही आप देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर आए, फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका फोल्डर है उस फोल्डर को हमें सिलेक्ट करके ओपन ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे लोड कर दूं तो जैसा डेटा दिख रहा है ना वैसा लोड। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि जब भी आप कोई डेटा लोड करते हैं तो जैसा यहाँ पे जो दिख रहा है वही लोड, इसलिए यहाँ पे कंबाइन हमें आता है। यहाँ पे दो चीजें है, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होगा कि वो कंबाइन होकर पावर क्यूरी में चला जाएगा। कंबाइन एंड लोड मतलब कि वो नई सीट पे आपको लोड हो जाएगा। और कंबाइन एंड लोड टू, अब देखिए कंबाइन अलग है लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म, लोड और लोड टू तीन ऑप्शन तो आपको हर डेटा कनेक्टिविटी में आएगा। तो लोड में डायरेक्ट लोड हो जाता है, इसे देखिए नया डेटा शीट बन के आ गया। लोड टू में हमें ऑप्शन देता है कि हमें क्या लोड करना है। देखिए हमने पहला फर्स्ट फाइल कोई एक फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक फर्स्ट फाइल, उसके सीट इसी कॉलम के अकॉर्डिंग वो सारा डेटा को लोड कर दे। अगर किसी फाइल में एरर है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए इसकी फाइल विथ एरर, देन यहाँ पे आप ओके कीजिए। जैसे ओके करेंगे आपके अपने लोड टू सिलेक्ट किया है, अगर लोड करते तो डेटा डायरेक्ट चला आता है, बट मैंने लोड टू सिलेक्ट किया इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया कि आपको डेटा टेबल फॉर्मेट में चाहिए या पिवट टेबल में चाहिए, पिवट चार्ट में चाहिए या फिर ओनली फॉर क्रिएट कनेक्शन। तो मैं चाहिए पिवट, तो हमने पिवट सिलेक्ट कर। अब ये देखिए आपके सामने डेटा, तो ये भी आप देखेंगे कि ये आपका अलग अलग सोर्स पे, ये देखिए आपके मंथ का टोटल यहाँ है। ठीक है, और सोर्स आप देख सकते हैं यहां से, सॉरी फाइल। और यहाँ पे एक खासियत ये भी है कि अगर फोल्डर में मैंने कोई नई फाइल ऐड की, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 32 नंबर फाइल ऐड कर, इसका नाम 32 कर दिया। अब इसमें देखिए आपके यहाँ पे 32 नंबर फाइल नहीं है, बिल्कुल 30 से 31 तक ही है।
लेकिन एक बार मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। कब करते हैं, जैसे पावर में रिफ्रेश करते हैं डेटा अपडेट होता है, ऐसे यहाँ भी आपका देखिए 32 नंबर फाइल का डेटा आ जाए, आ गया सर, तो फुल अपडेट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर फोल्डर से डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेल से, सीएसपी से, नोटपैड से, जेसन से, पीडीएफ से और फोल्डर से डेटा ले सकते हैं। सेम आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर जो है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर एसक्यूएल सर्वर से लेना है तो आप यहाँ एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हैं। यहाँ पे सर्वर का नेम डाल दीजिए और यहाँ पे सर्वर का पाथ। एक बार एसक्यूएल सर्वर खोज रहा हूँ मैं, इसको मैंने राइट क्लिक किया एंड कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट। अब यहाँ पे डेटाबेस नेम डालना है डालिए, या फिर डायरेक्ट ओके कीजिएगा। इसके फाइल के अंदर जितने भी डेटाबेसेस हैं वो आएंगे, डेटाबेसेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो टेबल्स आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखिए मेरे पास एक डीटी, एक मिनट म्यूट कर लीजिए विकास शर्मा जी प्लीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक DT 2000 डेटा है। अब ये डेटा 20 लाख 25 लाख का डेटा शेट है। अब इतना डेटा तो आएगा नहीं, अगर मैं लोड करूंगा तो एक मैसेज देगा और 10 लाख के बाद का डेटा को काट देगा, डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लोड नहीं करना चाहता, मैं करता हूं लोड टू। लोड टू में मैं इस डेटा को एज ए पिवट ले आऊं। तो अब देखिए 20 लाख डेटा पे हमारा पिवट टेबल बना हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, लोड हो रहा है, देखिए 15 लाख हो गया आगे। अब यहीं पे हम बना सकते हैं कि नेम वाइज, सिटी वाइज, और देखिए बड़ा स्मूथली चल रहा है, कोई हैंग नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक्सेल पे 10 लाख फाइल होता तो बहुत हैंग। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को ले सकते हैं एसक्यूएल सर्वर। लेकिन मान लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, क्यूरी लिखना है, मतलब मुझे डेटा तो लाना है बट एसक्यूएल सर्वर से मुझे इसके अंदर अपनी खुद की क्यूरी लिखनी है, जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी करता हूं पाथ को, यहाँ पेस्ट किया। अब किस डेटाबेस में है, तो वो डेटाबेस क्या है हमारा, यहाँ देख लीजिए डेटाबेस क्या है, एस डेटा है। तो यहाँ पे हम एस डेटा लिख देंगे, एस डेटा। और एडवांस में यहाँ हम क्यूरी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम पहले क्यूरी लिखते हैं किस पे, इसमें लिखा है यहाँ पे कि सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे देते हैं फ्रॉम DT 2025। अब यहाँ पे मास्टर की जगह पे मुझे एस डेटा से लेना है। एस डेटा, और यहाँ पे लिख देते हम वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, और फिर इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं यहाँ। अब एक बार चेक कर लीजिए कितना डेटा आया है, इसको रन चेक कर लीजिए कितना रो आया है। तो ये 2 लाख समथिंग रो है, तो चलेगा। इसको मैंने ओके। अब आपका जो डेटा आएगा वो सिर्फ दिल्ली का डेटा आएगा। इस तरह से हम सिक्वल को भी सिक्वल की जो सिक्वल की जो क्यूरी है उस क्यूरी को भी हम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए दिल्ली का हो गया, अब मुझे पता चला कि नहीं पुणे का होना चाहिए। ऐसे केस में हम इस पर क्लिक करके एडिट पर जाएंगे और चले जाएंगे पावर क्यूरी, और यहाँ पे सोर्स आपको दिख रहा है, ऊपर आपको दिखेगा आपका क्यूरी दिख रहा है यहाँ पे, सिटी दिल्ली, दिल्ली की जगह पे दे दीजिए पुणे, और एक बार एंटर मारिएगा तो ये आपको एडिट परमिशंस पे क्लिक करेगा और रन पे क्लिक कीजिए। अब सिर्फ पुणे का डेटा आपको थोड़ी देर में आ जाएगा, इसको लोड कर दीजिए। अब ये देखिए थोड़ी देर में एक्सेल का डेटा पुणे में बदल जाएगा। इस तरह से डेटा को हम कर सकते हैं। बिल्कुल पावर क्वेरी में जो डेटाबेस हमने सिखाया था वो यहाँ भी सिंपल से, बाकी सारी चीजें वही। ठीक है, क्लियर है सर? अरुण जी, लक्ष्मी जी, क्या बोलते हैं, विकास जी,
सेम चीज वही है, कोई खास नहीं। ऐसे आपको किसी वेबसाइट से डेटा लाना है तो वेब आपको सीएसवी से लाना है। हाँ, ये आता है, इसमें कुछ नई चीजें भी, जैसे कि पिक्चर्स। अब मान लीजिए कई बार आपको किसी ने स्क्रीनशॉट भेज दिया डेटा का, ठीक है, किसी ने आपको डेटा का स्क्रीनशॉट भेज दिया, अब उसको टाइप करने में आपके पास टाइम इतना नहीं है जिसको आप टाइप करें। बात समझ रहे हैं सर? इतना टाइम नहीं है कि आपको उसको टाइप करना है। तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा मेथड हो जो ऑटोमेटिक मेरा टाइप हो। जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, देखिए मुझे अभी इसको टाइप करना है, तो इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ आएगा, एक नया आया है फ्रॉम पिक्चर, किसी फाइल से या क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड मतलब आपने कंट्रोल सी कर रखा है, कॉपी कर रखा है, कॉपी से चाहिए, तो मैंने यहाँ बोला पिक्चर फ्रॉम क्लिप। अभी क्या कर रहा है, इसका देख रहा है, समझ रहा है, फादर वेट किया। ये देखिए, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, रिव्यू कीजिए इसको। इसमें 44 ऐसे आइटम है जिसको वो रिव्यू की रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, मतलब कि उसको इंसर्ट डेटा कीजिए, पूछेगा 44 आइटम और मैं रिव्यू कीजिए, तो बोला कि 10 है, तो हाईलाइट क्यों नहीं किया ए, ये बोला कि क्या है, इसको कर देते हैं, इसको नहीं समझ पाया तो इसको हम कर देते हैं, इसमें क्या लिखना है, तो इसे आप ब्लैंक छोड़, ये देखो लास्ट में, तो एल को नहीं रिव्यू करा, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि लास्ट है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट, इतना जल्दी कौन आ गया भाई, फर्स्ट, ऐसे आप कर सकते हैं। बर्थडे और कंट्री, तो कई डेटा अगर अच्छा रहा तो आपका वो आ जाए, अच्छा नहीं रहा तो फिर जो है वो डेटा आपको गलत देगा। डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह से है। अब इंसर्ट डेटा कीजिए, देखिए आ गया सर। तो कुछ चीजें वो नहीं समझ पाता है, कुछ चीजें समझ जाता है, कुछ चीजों को इसने देखिए ज्वाइन कर दिया। तो अगर डेटा का पिक्चर क्लियर हो, उसमें किसी तरह का कोई आइकन्स वगैरह और चीजें ना हो, तो इजीली वो क्या करता है, डेटा इंपोर्ट कर देता है। लेकिन अगर गचपच हो, कुछ दिक्कत हो, तो समझना उसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब जैसे एक डेटा, एक मैंने इमेज और कॉपी किया और हमने पिक्चर फॉर क्लिपबोर्ड हमने क्लिक किया, तो किसी इमेज को कॉपी करके अब इसमें अगर हम जाते हैं रिव्यू पे, तो ये देखिए क्वार्टर और कंट्री ठीक है, आपको इस दोनों को एक ही मानना है क्योंकि इसमें लाइनिंग नहीं था, समझे, इन सब देख, इसने यहाँ मिक्स कर दिया, तो पूरी तरह से प्रूफ रीड नहीं है, वरना हो जाता है, समझ गया। बट हाँ, एआई जो है उसको अच्छे से कर देता है। अगर हम इसको कॉपी करके और यहाँ पे हम आते हैं चैट और पिक्चर को पेस्ट किए, हम लिख दिया कन्वर्ट इन टेबल, स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, टेबल होना चाहिए बी की जगह पे बी टाइप, तो भी समझ जाएगा। यहाँ पे आपका को पायलट है, उसको भी कर सकते हैं। नहीं समझ पाया,
आगे ऐसा कन्वर्ट कर दिया और इसने सही किया ना, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको कॉपी कीजिए, एक्सेल पेस्ट कर दीजिए। एआई की मदद से भी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है सर। तो डेटा कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? हम डेटा किसी और एक्सेल फाइल से, सर्वर से लेके आ सकते हैं, किसी वेबसाइट से, टेक्स्ट से, किसी रेंज से हम लेके आ सकते हैं, और इसमें वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हमने पावर क्यूरी में किया। फिर भी एक बार आप अपने एंड से देख लीजिएगा, अगर कोई चीज आपको लगता है कि नहीं सर इसको पढ़ा दीजिए एक्सेल में, हम आपको पढ़ा दें, क्योंकि चीजें सेम वही है जो मैंने आपको पावर बीआई में पढ़ाया। क्या विकास जी, महेश जी, अरुण जी, ठीक है ना? चलिए अब इसमें आगे, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्यूरी कनेक्शन वही है कि आपको डेटा कौन कौन कनेक्टेड है, किसको रखना है, किसको एडिट करना है, किसको डिलीट करना है, या किसको रिफ्रेश करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। कई बार जैसे कि मान लीजिए कि ये लिंक है हमारा, अच्छा इसमें वर्कबुक लिंक, अच्छा कोई कई बार क्या होता है कि मेरे फाइल किसी और फाइल से लिंक होता है, जैसे कि इक्वल दबा के हम लिंक करते हैं ना, इस तरह से इक्वल दबा दिया, इक्वल प्रेस करके और हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो ये दूसरे फाइल से लिंक हो गया। तो आप डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे वर्कबुक लिंक देखिए बताएगा किससे लिंक है, रिप्लेस करना है या फिर ब्रेक करना है। कई बार जब फाइल आप खोलते हैं तो अपडेट लिंक का मैसेज आता है ना, तो अपडेट लिंक का मैसेज को ब्रेक लिंक कर देंगे, तो नॉर्मल डेटा में ब्रेक लिंक कर दीजिए तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर देगा आपका वो, और सारा लिंक हटा। अब यहाँ पे डेटा टाइप देखिए, यहाँ तो कम है, बट 2013 और 16 लॉन्च हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे आते थे, बट इसमें यूज क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू दिल्ली। अब इसको अगर हम ज्योग्राफिकल में कन्वर्ट करें तो न्यू दिल्ली सिटी हो जाएगा। अब इसने न्यू दिल्ली को फाइंड आउट करने समझ में आया क्या है, तो हमने यहाँ बोला कि न्यू दिल्ली ये रहा न्यू दिल्ली। ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस पे जब क्लिक करेंगे ले सकते हैं कि इसका एरिया कितना है, इसका कंट्री रीजन कौन सा है, ये बता देगा। इसका डिस्क्रिप्शंस, इमेज, इमेज को बड़ा करना है तो क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, इमेज इन सेल। ठीक है, ये चीज ले सकते हैं। उसी तरह से आपके यहाँ पे आपका स्टॉक है, तो मैंने लिख दिया SBIN, इसको सेलेक्ट करके हमने इसको स्टॉक पे क्लिक किया। अब ये SBI को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, तो सबको ले लेता है मोस्टली, बट कभी कभी नहीं लेता है, तो सेलेक्ट कीजिए तो SBI आ जाए। अब इसकी रिलेटेड आप ले सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है, इसके बाद इसका कितने पे ओपन हुआ है, कितने पे क्लोज हुआ है, कल का डेटा दिखा रहा है, आज मार्केट खुलेगा तो आज का डेटा दिखाएगा, और ये चेंज होते रहेगा। रिफ्रेश जितना बार रिफ्रेश करेंगे उतना बार चेंज होगा। ठीक है। 52 का हाई क्या है, वीक का हाई क्या है, बीटा क्या है, चेंज क्या है, करेंसी कितना है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपका हाई क्या हुआ, लो कितना हुआ, ओपन कितने पे है, वॉल्यूम क्या है, ये सब चीज आप यहाँ से ले सकते। स्टॉक। अब करेंसी से मान लीजिए मुझे, मैंने लिख दिया यहाँ पे इसका USD SD/INR। अब इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ हमने करेंसी पे क्लिक कर दिया। अच्छा USD होना चाहिए ना, मैंने गलत लिख दिया USD। हाँ, सर्च कीजिए आ गया। अब इसमें इसकी प्राइस ले लीजिए 1387 रुपये का। अब अपना करेंसी कन्वर्ट करना कीजिए, जैसे प्राइस चेंज होगा यहाँ भी एक बार रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, समझे? उसके बाद आपका फिल्टर, एडवांस फिल्टर तो पता ही है। एडवांस फिल्टर मैंने बताया था लास्ट इसमें जब डी गेट फॉर्मूला पढ़ाया था, तो डी सम वगैरह बताया या नहीं पता? एडवांस फिल्टर बता दें या पता है? बताया था मैंने ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बताया था, फिर बता देते एक बार। देख, जैसे आपके पास, मेरे पास एक डेटा है, राइट। अब मुझे डेटा में से कई सारे लगाने हैं। प्रोडक्ट ले लिया, लोकेशन, नेम,
और क्वांटिटी, कई सारे फील्ड्स में अलग अलग लगा रहे हैं कि भाई क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन हमारा 50 होना चाहिए और लोकेशन जो है वो दिल्ली का होना चाहिए। एक तो ये चाहिए, दूसरा चाहिए कि प्रोडक्ट एक्सेल चाहिए और एक एक्सेल वाला जो प्रोडक्ट है वो इंदर का होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हम यहाँ बोलते हैं लोकेशन, भाई लोकेशन जो है वो नोएडा होना चाहिए और लेस देन 40 होना चाहिए। इस तरह की कैलकुलेशन। अब ये पूरा डेटा मुझे इसके बिहाफ पे डेटा चाहिए जो कि नॉर्मल फिल्टर आपको नहीं देगा। नॉर्मल फिल्टर आपको एक बार में एक ही फिल्टर लगाएगा ना सर। एडवांस फिल्टर में आइए, डेटा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग सेलेक्ट किया एंड हमने कर दिया ओके। देखिए इसके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर हो गया। पर मुझे डेटा फिल्टर नहीं चाहिए, कॉपी चाहिए, इसको अलग करना चाहते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ डेटा चाहिए। जो डेटा चाहिए पूरा डेटा यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन सेम सीट पे। आप चाहे किसी और सीट पे पेस्ट करना तो नहीं, ये एडवांस फिल्टर। और इसी बिहार पे हमारा जो डी सम डी गेट का फॉर्मूला भी लगता है। जैसे मुझे मान लीजिए इसके बिहार पे टोटल क्वांटिटी चाहिए तो हम लिख देंगे डी सम। डी सम में डेटाबेस सेलेक्ट कीजिए आप, क्योंकि इसको डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है। देन ओके, फील्ड नेम किसका चाहिए तो मुझे क्वांटिटी चाहिए। अब आता है यहाँ पे आता है अपना क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जैसे आपने सेलेक्ट किया है एडवांस फिल्टर में, सेम उसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लें। देखिए टोटल डी गेट डी सम सब डी सम डी वैल्यू सब इसी मेथड पे आपको लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां तक हो गया। अब आता है डेटा टूल्स। तो मैं सोचूंगा कि डेटा टूल्स आज मत पढ़ें, डेटा टूल्स हम कल पढ़ें। ठीक है, कल जो है ये जो टॉपिक है सारे हम खत्म कर देंगे कल के डेट में। देन हम बाकी रिव्यू में कुछ खास है नहीं, फिर भी एक बार हम देख लेंगे क्या क्या है। उसके बाद हम डायनेमिक चार्ट पे चलेंगे और मंडे से आपका वीवीए प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा। तब तक आप एक्सेल के ऊपर जितना करना चाहे कर लीजिए। ठीक है।